हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आपका भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए अगर 17 नवंबर को है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों आपके लिए साइंस से इंपॉर्टेंट टॉपिक और प्लस उसमें वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों अभी भी आपके पास समय है। 17 नवंबर को आपको क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। तो उससे पहले आपको क्या करना है, 25 नंबर का मतलब साइंस का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए हम लेकर आए हैं। दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लेकर के चैनल को कर दे सब्सक्राइब। अगर आप साइंस में कुछ भी नहीं पढ़े, अगर इतना आप डेली हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे साइंस का, जीके जीएस का, ग्रुप डी के मतलब मैथ रीजनिंग का, तो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जुड़ जाइए, क्योंकि हमेशा 30 प्रैक्टिस सेट आपको हम बताने वाले हैं ग्रुप डी से लेकर। अगर एमपी पुलिस के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो एमपी पुलिस करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, साइंस का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है और प्रश्न है उसको हम क्या करते हैं, बताते हैं। दोस्तों अगर हम टॉपिक की बात कर लें तो पहले अगर देख लिया जाए तो हम कहते हैं कि अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर फिजिक्स की बात किया जाए तो प्रकाश में देख लीजिएगा, उसके बाद विद्युत धारा देख लीजिएगा, और उसमें मतलब एक वीडियो हम डिटेल में लेके आएंगे। ठीक है, टॉपिक अभी प्रश्न बता देते हैं और 1 से 2 घंटा में आपको हम मतलब इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको हम बता देंगे। तो इस वीडियो को क्या कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। इंपॉर्टेंट मतलब प्रश्न आपको साइंस के लिए लेकर आए हैं ताकि आपको 25 नंबर में मतलब 12 से 15 क्वेश्चन इसी वीडियो से रहने वाला है। अगर नहीं भी रहेगा तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको रहने वाला है। ठीक है, उसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन रहने वाला है। तो हम बता दें, आपका पहला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो दोस्तों गोबर गैस में हमेशा मीथेन पाया जाता है। ठीक है, इसका मीथेन पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो गोबर गैस में। आपका राइट आंसर मीथेन गैस हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष हमेशा दूरी की इकाई होती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि केचुए की कितनी आंखें होती है। तो दोस्तों केचुआ की जो आंख है वो एक भी नहीं, यानी केचुआ की आंख नहीं होती है। आपका राइट आंसर केचुआ हो जाएगा, यानी कि एक भी नहीं। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है वो हमेशा 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर 28 फरवरी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। तो दोस्तों किसके द्वारा मापा जाता है, तो आपका राइट आंसर कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो भूमि विज्ञान कहा जाता है। भू मतलब भूमि, विज्ञान मतलब साइंस। ठीक है, यानी भूमि विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो दोस्तों पचे हुए जो भोजन होता है वो हमेशा छोटी आंत में क्या होता है, अवशोषण होता है, पचता है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोटी आंत हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार J.L. बियर्ड ने किया था। आपका राइट आंसर J.L. बियर्ड हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। जो हीरा है वो चमकदार क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों अगर बता दें कि आंतरिक परिवर्तन के कारण क्या है, हीरा चमकदार दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, हम बता दें कि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं और उसका जॉब नोटिफिकेशन चाहते हैं और क्वेश्चन का एनालिसिस चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए चैनल बेहतर बनाया गया, आपके लिए ही एकलौता चैनल बनाया गया है, जिसपे अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस कराता है और आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस बताता है, और आपको वही क्वेश्चन बताता है जो एग्जाम में आए, दिमाग में और आपको समझ में आए। फालतू क्वेश्चन नहीं बताता है ताकि आपको मतलब फ्रस्ट्रेट ना हो। चलिए दोस्तों आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों मनुष्य का रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। अगर हम बता दें, अगर अगला प्रश्न भी ऐसे ही पूछ सकता है कि मनुष्य का जो रक्त का जो पीएच मान है वो कैसा है, क्षारीय है, अम्लीय है या उदासीन है। तो दोस्तों हम बता दें जिसका पीएच मान 7 है वो हमेशा क्या होता है, उदासीन होता है या उदासीन होता है, और जो 7 से कम है उसका पीएच मान क्या है, अम्लीय होता है, और 7 से जो अधिक है उसका पीएच मान क्या होता है, क्षारीय होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मनुष्य का रक्त जो पीएच मान है वो 7.4 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, यानी मनुष्य के रक्त का पीएच मान क्या हो जाएगा, क्षारीय। भी आपको क्या करना है, फैक्ट को याद करना है। यहाँ से 3 प्रश्न बना, यानी अम्लीय, उदासीन, इतना हम बन गया, इसमें क्षारीय हो गया। ठीक है, आपको इसी फैक्ट को क्या करना है, आपको याद करके चलना है। हम बोले ना दोस्तों, हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो आपको एग्जाम में या दिमाग में समझ में आए। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। जो दो बारूद है वो बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सल्फर का उपयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर सल्फर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा, जिसका संकेत Al से होता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है
कहता है कि मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है। जो मोती होती है उस किसका बना होता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यानी मोती जो है मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों अगर मानव शरीर में देखा जाए अधिक मात्रा में, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसका संकेत क्या है, ओ है। ठीक है, O2 भी कह सकते हैं ऑक्सीजन। आपका अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो दोस्तों एपिथेलियम ऊतक आपका सही आंसर हो जाएगा। एक क्या करता है, मतलब शरीर की सुरक्षा कवच की तरह काम करता है एपिथेलियम ऊतक। आपका राइट आंसर एपिथेलियम ऊतक हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लाल रक्तकण का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। यानी लाल रक्तकण का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लाल रक्तकण का जीवन काल कितना दिन होता है। तो दोस्तों बता दें लाल रक्तकण का जो जीवन काल होता है यानी जीवित रहता है 120 दिन। आपका राइट आंसर 120 दिन होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि श्वेत रक्तकण का जीवन काल कितना दिन होता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए श्वेत रक्तकण जो WBC होता है व्हाइट ब्लड से, उसका जीवन काल हमेशा 2 से 4 दिन होता है। तो आपका अगला प्रश्न है कहता है कि श्वेत रक्तकण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट हो जाएगा। श्वेत रक्तकण को क्या कहा जाता है, तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लाल रक्तकण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए कि लाल रक्तकण को अगर तो देखा जाए तो एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। आपका राइट आंसर एरिथ्रोसाइट हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है शरीर का ताप नियंत्रण होता है तो किससे होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है मतलब हाइपोथैलेमस ग्रंथि से होता है। शरीर का ताप नियंत्रण किससे होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। तो दोस्तों सर्वदाता अगर पूछे तो O ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और सर्वग्राही पूछे यानी किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा। आपका ये भी आपको दोनों फैक्ट को क्या करना है, याद करके चलना है। ये भी दोनों फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा अगले प्रश्न के। कहता है कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों रक्तचाप मापने के यंत्र को स्फाइग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि ब्लड बैंक कहलाता है। तो दोस्तों अब ब्लड बैंक हमेशा प्लीहा कहलाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कहता है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो दोस्तों भोजन का जो पाचन होता है वो किसे होता है, तो मुख से होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पित्त स्रावित होता है। तो दोस्तों पित्त किससे स्रावित होता है, तो यकृत द्वारा। आपका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। तो जो विटामिन ए है वो हमेशा यकृत में जो लीवर में संचित रहता है। अगर पूछ दे कि विटामिन ए के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो दोस्तों विटामिन ए के लिए सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। यानी गाजर से यानी कि विटामिन ए आपको प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगर पूछ दे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों यहाँ रतौंधी नमक बीमारी क्या होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों अगर शरीर की बड़ी ग्रंथि देखा जाए तो यकृत होती है, जिसे हम लोग लीवर कहते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये मतलब यकृत हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो दोस्तों अगर मास्टर ग्रंथि अगर देखा जाए तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लाल रक्तकण का निर्माण कहाँ होता है। तो अभी प्रश्न मतलब पिछले पर है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम जब भी बोलते हैं कि जो प्रश्न रिपीटेड होते हैं यानी कि रिपीटेड होते हैं उसको बार बार मतलब ध्यान से उसको इंपॉर्टेंट समझकर आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो दोस्तों लाल रक्तकण का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, ये भी पढ़े। श्वेत रक्तकण का जीवन काल 2 से 4 दिन, ये भी पढ़े। यानी ये भी रिपीटेड है तो इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए, इसलिए डबल बार आपको हम क्या किए, रिवाइज करवा दिए। ठीक है, श्वेत रक्तकण को क्या कहा जाता है। तो इसको आप ल्यूकोसाइट कह सकते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लाल रक्तकण को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट। यानी मतलब यहाँ से कम ये सभी समझिए कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन बता दिए ताकि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको एग्जाम में मतलब 17 नंबर को इसमें से 1 से 2 प्रश्न आपको आने वाला है, इसलिए आपको हम क्या किए, रिपीटेड करा दिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शरीर का मतलब शरीर का जो ताप होता है नियंत्रक होता है, तो किसे होता है। तो दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि से क्या होता है, यानी कि क्या होता है, नियंत्रक होता है शरीर का ताप। आपका राइट आंसर हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। इसको भी हम क्या किए हैं, मतलब रिपीटेड कर दिए हैं, यानी कि ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी O ब्लड ग्रुप हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। इसको भी हम क्या कर रहे हैं, रिपीटेड कर दिए हैं, AB ब्लड ग्रुप को। इसको भी क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
आपका अगला प्रश्न है कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। तो आप जानते हैं रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, हमेशा क्या कहता है, स्फाइग्नोमैनोमीटर। आपका राइट आंसर स्फाइग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कि ब्लड बैंक कहलाता है। तो दोस्तों ब्लड जो बैंक है वो हमेशा क्या हो, प्लेहे को कहलाता है। तो आपका राइट आंसर प्लीहा हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो देखिए दोस्तों भोजन का जब भी यानी कि पाचन का जो प्रारंभ होगा, तो प्रारंभ मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है, मुख से, यानी कि मुख से ही लोग व्यक्ति अपने भोजन को क्या कहता है, खाता है। ठीक है, तो प्रारंभ होगा अगर पूछे तो मुख से हो जाएगा, और पूछेगा भोजन का पाचन मतलब भोजन का जो पाचन होता है अवशोषण कहाँ होता है, तो अवशोषण पूछे तो शरीर के अंदर छोटी आंत में होगा। अगर यहीं अगर प्रारंभ पूछे तो आपका राइट आंसर मुख हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पित्त स्रावित होता है। तो पित्त जो स्रावित होता है कहाँ रहता है, यकृत में, इसलिए यकृत से स्रावित होता है। आपका राइट आंसर यकृत, जिसे लीवर कह सकते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। तो दोस्तों विटामिन ए जो है हमेशा यकृत में रहता है। अभी ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको इसको भी क्या करना है, MVBA मान का आपको क्या करना, ध्यान में रखना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो ये भी जानते हैं कि यकृत, जिसे लीवर कहते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। इसका राइट आंसर पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों इस तरह हम जो भी हम सबसे पहले बता दें कि जो भी हम रिपीटेड क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन हम बताए हैं वो सबसे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसमें हम क्या किए, कोई साइंस का लिए, इसलिए साइंस टॉपिक हम बोल रहे हैं, कोई क्वेश्चन को हम टॉपिक नहीं बोल रहे हैं। और इतना जो जस्ट साइंस का जो टॉपिक से जो प्रश्न बना और जो रिपीटेड है उसको बार बार आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्योंकि ये प्रश्न क्या है, MVBI है। क्या है, MVBI। तो इसलिए MVBI है, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। और आपको क्या करना है, वीडियो बने हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और आपको एक कॉमेंट प्यारा सा कर देना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर सच में अगर ग्रुप डी की अगर तैयारी करना चाहते हैं, अगर सच में अगर आप कर रहे हैं और आपको एग्जाम देना है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर आप कर लेते हैं तो आपको यहाँ से तो पहला स्टार्ट कर दिए। अगर कल से हम प्रैक्टिस सेट करवाने हैं, 30 से 40 प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे, जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, करेंट अफेयर सारा उसमें मतलब एक्सप्लेन करना मतलब रहता है, और इसलिए हम करके देते हैं हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। अगर आपको भी 17 नवंबर को अगर एग्जाम है तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए, और हमेशा इसी तरह आप क्या करिए, इस चैनल को प्यार करते रहिए, क्योंकि आपके लिए एक चैनल बनाया गया है। और आपको उस क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ लिखा होगा मतलब रेलवे ग्रुप डी ऑल एग्जाम, उसमें आपको क्लिक करना है। उसमें आपको जितना भी क्वेश्चन बताया गया है, वीडियो बताया गया है रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड, उस पर अगर आप फोकस करके अगर देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि एक भी प्रश्न आपको 17 नंबर को छूटने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जो वही लोग जाते हैं प्लेलिस्ट में जिनको मेहनत करना रहता है, जिनको सिलेक्शन लेना रहता है। फालतू लोग को मतलब प्लेलिस्ट में नहीं जाते, हम जानते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा ना करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद, जय भारत।